गोली चलाने वाले हमारे हिंदुस्तानी थे, हमारे भाई थे ना, जिनमें भाइयों के ऊपर गोली चलाई, वो तो अकेला था। अगर वो बंदूकें वो संगीने अगर घूम गई होती उसकी तरफ तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता क्या? नहीं होता। समाज सोया था, निज स्वार्थ में आज भी सोया है। हमारा हम, हमारा परिवार, हमारा घर, इसी में हम लिखते हैं। हमारा स्वार्थ इतना प्रबल है कि उसके सामने समाज हित भूल जाता है। हमारे बगल में पड़ोसी बीमार है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, हमारे ऊपर निर्भर नहीं, हम अपनी दैनिक क्रिया में व्यस्त हैं। ऐसे समाज की रचना, और जब ऐसा समाज लगता है ना तो फिर वो समाज रह नहीं जाता, कालांतर में उसको नष्ट होना ही पड़ता। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, या हमारे पुरखों ने ऐसी रचना दी है, हमारी ऐसी नींव डाली है कि हम आज तक जीवित हैं। ऑनलाइन आक्रमणों के सामने तमाम बड़े बड़े साम्राज्य मिट गए, संस्कृतियां मिट गई, सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन हम जीवित हैं। और उसके मूल में केवल यह है कि हमारी रगों में कहीं अब भी सुप्तावस्था में हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई वो सीख, वो सभ्यता हल्का सा कहीं जीवित है, उसको जागृत कराने का प्रयास संघ निरंतर करना है, 100 वर्षों से करना है और आगे भी करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। जन जन संपर्क कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतनी कम उपस्थिति होना थोड़ा चिंताजनक जरूर होता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है लोगों को जगाना। जगेंगे, शक्ति प्राप्त होगी और आगे भी हम इसी तरह कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। इससे हमें जरा सा भी दुख नहीं करना है कि हम तो इतना प्रयास किया है, कि लोग इस पर कोई जिला सिवा समाज से नहीं है। इसी क्रम में हम अपने संत बाबा से आग्रह करेंगे कि आज हमारे यहाँ कार्यक्रम में भजन होना था, मगर महिलाएं किसी कारण से कुछ ऐसी घटना घट गई जिसके कारण उपस्थित नहीं हो सकते। एक भजन आपका हो जाए, आइए संत जी। जय। आज माई दर्शन गई हैं, आज माई दर्शन गई हैं, जन्म सफल होई, आज माई दर्शन गई हैं, आज माई दर्शन गई हैं, जन्म सफल होई, आज माई दर्शन गई हैं। हाथ जोड़ विनती करे माई को मनोली, हाथ जोड़ विनती करे माई को मनोली, माई के चरणिया में, माई के चरणिया में शीशवा झुका ऐली, आज माई दर्शन दिए, आज माई दर्शन दिए, जन्म सफल होई, आज माई दर्शन दिए। फूलवा में चुन चुन अरवा बनोली, फूलवा में चुन चुन अरवा बनोली, बेला हो चमेली कचनार का बनोली, बेला हो चमेली कचनार का बनोली। माई के मंदिरवा में, माई के मंदिरवा में मालावा पहनायली, आज माई दर्शन दिए, जन्म सफल होई, आज माई दर्शन दिए, जन्म सफल होई, आज माई दर्शन दिए। जंगल झाड़ी बाटे ऊपर पहाड़िया, जंगल झाड़ी बाटे ऊपर पहाड़िया, ओही के ऊपर माई कर लिया सनवा, ओही के ऊपर माई कर लिया सनवा। शेरवा पे होके माई, शेरवा पे होके माई आई है सवार होके, आज माई दर्शन दिए, जन्म सफल होई, आज माई दर्शन दिए। शेरवा पे होके माई, शेरवा पे होके माई आई है सवार हो
दुष्टन के करिए माई, दुष्टन के करिए माई, आज संगार होगी आज माई, दर्शन लिए जन्म सफल होई, आज माई दर्शन लिए जन्म सफल होई, आज माई दर्शन लिए। माँ श्याली की जय। आज के इस महत्वपूर्ण हिंदू सम्मेलन में आए आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। संख्या पक्ष कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था ना कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं चिड़ियंते में बाज उड़ाऊंगा। तो आप लोग इस विपरीत मौसम में आए हैं, निश्चित रूप से अच्छा प्रयास हुआ है। और यही है, संघ अपने 100 वर्षों से यही साधना करता रहा है, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। तो ये जागरण का क्रम चल रहा है। मंच की गरिमा को बढ़ा रहे स्वामी पन्नालाल जी, हमारे पार्षद में बैठे आशीष जी, बहन रचना सिंह जी, हमारे अच्छे विचारक और चिंतक भाई मृत्युंजय जी, और आप सभी प्रखर बुद्धिजीवी गण जो इस नगर से आए हुए हैं। अभी कई वक्ताओं के वक्तव्य से हम सभी को ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि ये एक हिंदू सम्मेलन है। हिंदुस्तान में हम लोगों को हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता पड़ रही है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, यानी एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्यों उपस्थित हुए हैं? ये सारे विषय आ रहे हैं और क्यों आना पड़ रहा है ये भी कोई चिंता की बात नहीं है। समाज में जागरण का क्रम ये निरंतर चलता रहता है। कभी समाज में सुसुप्तावस्था आ जाती है, कभी चैतन्य का संचार होता है, कभी फिर समाज में उदासीनता आ जाती है। लेकिन आज का जो वास्तव में समय चल रहा है, इसमें संपूर्ण हिंदू के नाते हम सभी को एक चैतन्य जागृत करने की आवश्यकता है। सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। क्यों जागरूक होने की आवश्यकता है? क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे, जातियों में बटे रहेंगे, एक संवेद चिंतन नहीं करेंगे, संवेद श्रम नहीं करेंगे, तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि हम हिंदू के नाते विचार करना प्रारंभ कर दें। प्रारंभ हुआ ही है, 100 वर्षों से सारा प्रयास चल रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चल रहा है। समाज में बहुत जागृति भी आई है, तमाम सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन उसकी गति को और अधिक आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह महसूस किया जा रहा है और इसीलिए काशी प्रांत में जो 26 जिले हैं, इसमें 2500 हिंदू सम्मेलन इसी तरह से सभी बस्तियों में मंडल में किए जा रहे हैं। ये चिंतकों का, मनीषियों का, तत्व चिंतकों का जो समाज के बारे में विचार करते हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके कि ये समाज कैसे उन्नत हो, देश वैभव के परम शिखर पर कैसे पहुंचे, उनका ये निष्कर्ष है कि जब तक हिंदू जागृत नहीं होगा, जागृत का अर्थ ये है कि उसका एक सामूहिक चिंतन जब तक प्रारंभ नहीं होगा, तब तक यह देश, इसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। क्योंकि इस देश के बारे में, इसका उत्कर्ष कैसे हो, इसको वैभव के परम शिखर पर कैसे पहुंचाया जाए, इसकी एकता और अखंडता कैसे बनी रहे, इसकी देश की संप्रभुता कैसे अक्षुण्ण रहे, ये सारा चिंतन अगर कोई करता है तो वह केवल हिंदू समाज है जो इसका पुत्रवत है, जो इस देश को माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या के रूप में मानता है। अब यह प्रश्न बार बार हम लोगों के सामने उठता है कि यह एक प्राचीन राष्ट्र है। वास्तव में हमारी सभ्यता और संस्कृति इतनी प्राचीन है कि उसके विश्व के समानांतर अब कोई ऐसी संस्कृति बची नहीं है। जो है भी वो अपनी अंतिम सांसें ले रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के, यानी वैदिक काल से लेकर के आज तक जो हम दृष्टिपात करते हैं तो यह ध्यान में आता है कि यह एक प्राचीन सभ्यता के हम उत्तराधिकारी हैं, और वो सभ्यता जो संपूर्ण मानवता के हित का चिंतन करती है। यानी केवल हिंदू समाज ठीक रहे, हिंदू समाज संगठित हो, केवल हिंदू समाज सुख और समृद्धि से युक्त हो, ऐसा मेरा हम लोगों का चिंतन नहीं है। हिंदू समाज का चिंतन क्या है? वसुधैव
कुटुंबकम। ये पूरी धरती हमारी माँ है, ये पूरी धरती हमारा परिवार है। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इतना उदार चिंतन किसी भी धर्म और संस्कृति में नहीं है। इसीलिए हिंदू केवल एक धर्म नहीं है, इसके बारे में भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। अभी मैं देख रहा था आचार्य मानवेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख सरस्वती पत्रिका में बहुत पहले लिखा कि हिंदू कौन है, और इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने यही दिया, हिंदू एक भू सांस्कृतिक शब्द है, ये दूसरे मजहब के समानांतर नहीं है। यानी हिंदुस्तान में जन्म जो भी लेता है वह हिंदू है। जैसे गंगा के इस पार जो भी जन्म लेता है उधर उसको लोग गंगा पारी बोलते हैं, यमुना के उस पार जो जन्म लेता है उसको यमुना पारी बोलते हैं, और जो दो नदियों के बीच में है उसको द्वावा निवासी बोलते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में अब उसको लेकर के लोगों ने कहा कि ये मुगल काल का शब्द है। इसके बारे में भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, जो विद्वानों के अभिमत आ चुके हैं। ये मुगल काल का दिया हुआ शब्द नहीं है, इसके पहले हमारे पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। हिमालयम समारभ्य यावद हिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते।